की सियासत में एक नया मोड़, नई पार्टियां मगर पुराने चेहरे। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम का डिजाइन भी फाइनल कर लिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जहांगीर तरीन की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर अपना रद्द-ए-अमल जारी कर दिया है। इस हवाले से जमात इस्लामी के अमीर का कहना है कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा, जबकि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने वाले PTI के रहनुमाओं को गुड लुक कहा। इमरान खान ने अपने और शाह महमूद कुरैशी के माबैन किसी किस्म की तलखी होने की भी तरदीद करते हुए कहा है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी कारकुनों को जेल से रिहाई के लिए प्लान लाए। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक सियासी तौर पर मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में नई पार्टी या नया धड़ा बनाने के लिए कोशा है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के ऐलान के मौके पर फवाद चौधरी की सर झुकाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खबरों की तफसील सुने न्यूज कास्टर एनी खान से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी परचम का डिज़ाइन फाइनल कर दिया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है। IPP का परचम सब्ज, सफ़ेद और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम में चांद सितारा भी वाज़ेह है। सदहुक्काम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न उन चीफ जहांगीर तरीन पार्टी परचम और लोगों की रूनुमाई करेंगे और पार्टी की आइंदा की तरजीहात का भी ऐलान करेंगे। पार्टी के इंतखाबी मंशूर को भी जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी, जिसके लिए इसहाक खाकवानी, अलीम खान और दीगर पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है। इस हवाले से जहांगीर तरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने क़याम के मकासद पूरे नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी। लाहौर में अलीम खान और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि तहरीक इंसाफ का मकसद माशी तरक्की और दीगर ममालिक से ताल्लुकात को बेहतर बनाना था। हमने नए पाकिस्तान के ख्वाब देखे थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। हम आवाम को मायूस नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहांगीर तरीन की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर अपना रद्द-अमल जारी करते हुए समाजी राब्ते के वेबसाइट ट्विटर पर PTI के तर्जुमान का कहना था कि जबरी तलाक के बाद लोगों को जमा करके नई पार्टी बनाना पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नहीं है। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद ही मसाइल का हल है। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दिया जाए। जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक ने कहा है कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। अपने बयान में सिराज उल हक का कहना था कि आजमाए हुए लोग और पार्टियां बेहतरी नहीं ला सकती। मुल्क पर मुसल्लत जालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार अमेरिका के वफादार हैं। रूस पाकिस्तान में आ जाता तो हुक्मरान अशराफिया इसके टैंकों पर बैठ जाती। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब के अवाम से झूठे वादे किए। जनूबी पंजाब का पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क से बाहर भाग रहा है। जनूबी पंजाब का किसान परेशान है। खवातीन मजदूरियां करने पर मजबूर हैं। सिराज उल हक ने कहा कि जमात इस्लामी ने कराची में अक्सरियत हासिल की। हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया तो हुकूमत सिंध हालात की जिम्मेदार होगी। जबकि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने वाले PTI के रहनुमाओं को गुड लुक कहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शुक्र है अल्लाह ने तहरीक इंसाफ को इलेक्टेबल से आज़ाद करवा दिया है। अब तहरीक इंसाफ का टिकट जीतेगा। हमारे पास एक हल्के में 7 उम्मीदवार हैं। इलेक्टेबल से अब फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता हूँ। बरतानवी पाउंड इतना महंगा हो गया है। लंदन में रहने वालों ने जायदादें बनाई हुई हैं, मेरे पास तो जायदादें नहीं हैं। सहाफी के सवाल पर जवाब देते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि इस वक्त न अदलिया की कोई आवाज सुन रहा है और न ही मीडिया की आवाज बुलंद हो रही है। जमहूरियत में सिर्फ वो माइनस होता है जिसे अवाम माइनस करती है। इमरान खान ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात है। लीडर को सिर्फ वोटर्स और अवाम माइनस करते हैं। मुज़ाकरात अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए करना चाहता हूँ। किसी जमात को 10 मेंटल करना जमहूरियत को 10 मेंटल करना है।
उधर चेयरमैन PTI ने अपने और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से गलत तअस्सुर पैदा होने की तरदीद की है और उन्होंने मीटिंग के हवाले से कहा है कि मीटिंग कैसी रहनी थी। वो बंदा एक माह जेल गुजार कर आया है और कारकुनान को जेलों से रहा कराने का प्लान लेकर आए थे। उनका कहना था कि मुझे खामोश रहने का कोई पैगाम साबिक वजीर खारजा ने नहीं दिया और न ही हमारे दरमियान कोई तलखी हुई। इमरान खान ने कहा कि कमसिन बच्चों को भी पकड़ा हुआ है। 9 मई के वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। शफाफ इंक्वायरी हुई तो सबूत पेश करेंगे। जिन्होंने इमारत चलाएं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और आमने एहतजाज करना तो आईनी हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए और खैबर पख्तूनख्वा में नई पार्टी या नया धड़ा बनाने के लिए कोशिशें तेज कर गए। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सदर परवेज खटक से इस्लामाबाद में साबिक अरकान असेंबली की मुलाकातें हुई हैं। परवेज खटक की जानिब से एक बड़ा ग्रुप तश्कील देने की कोशिशें जारी हैं। ज़राए का कहना है कि परवेज खटक को पहले से ही 30 से 40 अरकान की हिमायत हासिल है। बड़ी सियासी पार्टियों के भी परवेज खटक से राब्ते जारी हैं। अस्तहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के ऐलान के मौका पर फवाद चौधरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के क़याम के ऐलान के मौके पर साबिक PTI रहनुमा फवाद चौधरी मरकजी स्टेज पर नहीं बैठे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी के लिए मरकजी स्टेज पर नशिस्त मुख्तस की गई थी। फवाद चौधरी हाल में पिछली नशिस्त पर कुछ देर सर झुकाए भी बैठे रहे। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन सियासी जमात है और इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं। गुज़िश्ता सालों में हम देख चुके हैं कि इस पार्टी को जिस कदर दीवार से लगाने की कोशिश की गई, ये पार्टी इतना ही उभर कर सामने आई है जिसकी वजूहात अवामी राय के मुताबिक ये भी है कि इमरान खान करप्ट सियासतदान नहीं है और वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें अवामी पजीराई हासिल होती है। माजी में मुबैना तौर हुकूमती मशीनरी के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद अवाम ने PTI के जलसों में शिरकत की और तकरीबन हर जलसे में साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौजूदा दौर में कई पार्टी रहनुमाओं का PTI को छोड़ देने के बावजूद पार्टी सरबराह के इस बयान में कि PTI के टिकट की भी जीत होगी और जेलों में पड़े कारकुनान की रिहाई के लिए कोशिशों के बाईस पार्टी वर्कर्स के हौसले मजीद बुलंद होते नजर आ रहे हैं। PTI की मुश्किलात में बेपनाह इजाफे के बावजूद आने वाले इलेक्शन में पार्टी का रोशन मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे नौजवान अपने हीरोज को टूट कर चाहते हैं और इस चाहत में उनकी खामियों, कमजोरियों और मुखालिफिन के प्रोपेगेंडा को हर गज खातिर में नहीं लाते। चुनांचे हमारे यहाँ नौजवान तबका, जिनमें ख्वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं, वोटर्स की हैसियत से अक्सरियत में हैं। यही वजह इमरान खान के जलसों, जुलूसों और एहतजाजों में ये कसीर तादाद में शिरकत करते रहे हैं और उनके एक इशारे पर वो सब कुछ करने पर तैयार नजर आते हैं जो दूसरी पार्टियों के कारकुन नहीं कर सकते। यही वजह है कि हुकूमत सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं करवा रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कोशिश की कि आइन के मुताबिक पंजाब और KP असेंबलियों के इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पर हो जाए। हुकूमत पंजाब असेंबली के ज़िमनी नताइज के हवाले से खौफजदा है कि पंजाब में PTI जैसा कि नजर आ रहा है अक्सरियत से कामयाब हो गई तो सूबाई के साथ आइंदा कौमी असेंबली में भी इसके लिए शिकस्त के इम्कानात मौजूद। चुनांचे PDM और इमरान खान के दरमियान एक ना खत्म होने वाली सियासी कशाकश जारी है। इधर सियासी मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि जिन PTI के रहनुमाओं ने पार्टी को खैराबाद कहा है, ऐसे सियासी लीडर्स के हल्कों के वोटर्स भी पार्टी छोड़ने वाली सियासी शख्सियात के हक में अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। ताहम सियासी मुबस्सरीन की राय अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है कि जिसके वोटर्स उम्मीदवार को देखकर नहीं बल्कि अपने महबूब लीडर कप्तान के बल्ले पर वोट की स्टैंप सब करते हैं। दूसरी तरफ IMF के साथ बावजूद उसकी कड़ी शराइत लागू करने से समझौता नहीं हो पा रहा। मुल्क में एक तरफ सियासी बेचैनी और दूसरी तरफ माली बेयकीनी से सियासी और माशी सूरत हाल दानवा डोल है। टैक्सेस की भरमार यानी IMF की हिदायत पर अमल करने के नतीजे में महंगाई के न थमने वाले तूफान से अवाम इंतहाई परेशान है, लेकिन हुकूमत और मुआशी पॉलिसी साजों को भी इस मुश्किल को सुलझाने का कोई सरा नहीं मिल रहा। लिहाजा हमारी यही दुआ है कि मुल्क में वही पार्टी बरसर इख्तिदार आए जो कि वतन अजीज में तरक्की और खुशहाली लेकर आए। नाजरीन, न्यूज़ रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजें। वीडियो को लाइक करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।